में आप सभी का स्वागत है। खबर उज्जैन से है, जहां आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खाचरौत पुरानी बस स्टैंड पहुंचे, जहां विशाल आम सभा को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो बीजेपी ने वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। जैसे लाडली बहनों को अभी तक केवल 1250 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी की सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी लाडली बहनों को 3000 रुपए दिए जाएंगे, मगर अभी तक तो केवल 1250 रुपए मिल रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि एक पंडित जी ने कहा है कि महेश परमार को अनिल फिरोजिया कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि महेश परमार की कुंडली में लिखा है। और क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने, आप खुद सुन लीजिए। सुनो, बहुत जरूरी बात। अब भी कांग्रेस ने 5 न्याय की बात करी है, 5 न्याय की। जिको बच्चों किको छोड़ो कॉलेज में तीसरी क्लास पास ही को हाथ उच्चो करो। जिको छोड़ो कॉलेज में तीसरी क्लास पास ही को भैया ग्रेजुएशन किसने किसने किया हाथ ऊंचा करो। जिका घर पढ़े लिखो छोरो है, जिन्हें कॉलेज का 3 साल पूरा कर लिया, उनका 8500 रुपया की पहली पक्की नौकरी 1 साल में 1 लाख रुपया घर बैठा कांग्रेस पार्टी हाथ को पंजो देगी। जो निर्णय लिया कांग्रेस, याद रखो। जो फिर से बिना मोबाइल से बात घर घर जानी चाहिए। 8500 रुपए सारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए कांग्रेस पार्टी युवा न्याय के सिद्धांत को लेकर देगी। कितना लोग ना ये चाहते कि 3000 रुपए में हमारा गांव बिकना चाहिए, हाथ उच्चा करो। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, सुन लो जो सगड़ा। 3000 रुपया कुंटल गेहूं को दाम, बटला को, चना को, अलग अलग कच्ची और पक्की फसल ला को फिक्स निर्धारित दाम होगा और फिर गारंटी से उनका दाम मिलेगा। जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है समर्थन मूल्य की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी रही है कांग्रेस पार्टी। 3000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव चावा तो कांग्रेस को हाथ को पंजो, याद रखो जो यार बात। तीसरी बात, की काका जी घरवाली है कि नहीं है, माए है कि नहीं घर में? सापावाड़ा बाकी माए है की नहीं है माए, जरा हाथ उच्चा करो। हमारी नहीं है। जी का घर में एक बेन एक महिला है, एक उनका 1 लाख रुपया पर साल, 8500 रुपया पर महीना। फिर से घरवाली का ना 8500 आओगा, पर दारू पीने का कोई का नहीं रहेगी, लिखो आओ। ध्यान रखो जो, याद रखो जो। 8500 रुपया पूरी बेंडा के जो गरीब है उनका कांग्रेस पार्टी गारंटी का साथ देगी। ऐसा जो दाड़की करे, खेत नामा मजदूरी करे, उन्हें आदमी ना की 400 रुपया मिनिमम सरकार की तरफ से नियम बड़ी जो है, जो नरेगा की स्कीम है, मनरेगा की, उसमें 400 रुपया में उनकी दाड़की का रहेगा, श्रमिक उनको मेहनतानु रहेगा। यो सबका लिए करियो, एका लिए कांग्रेस का वोट देना चाहिए। और पंडित जी ने की दियो, अभी रवि भैया ने कहा गया, रवि जोशी जी ने कहा कि उनको एक पंडित जी मिले थे। पंडित जी ने कहा अनिल कभी महेश से जीत नहीं सकते है, कुंडली में लिखो है। कहीं में लिखो है, कहीं में लिखो है। बस अब महेश तेज तर्राट आदमी है, हमारा मुद्दा ना को उठाओ। सब कांग्रेस के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि जब ये लिस्ट बन रही है कि कौन कौन की सीट पे बीजेपी कमजोर है, उसमें उज्जैन और मंदसौर नंबर 1 पे है। इस बार बदलाव होगा, बहुत ताकत से होगा और बहुत मेहनत से होगा। तो यहाँ जितने उपस्थित हमारे खाचरौत के भी परिवार के लोग हैं, नागदा के भी परिवार के लोग हैं। मैंने जैसा कहा कि मैं किसान की भावना अंतर मन से जीता हूँ। मैं किसान की जब बात आती है तो पार्टी नहीं देखता। मैं किसान का बेटा हूँ तो उनके दर्द को हमेशा जीता रहता हूँ। मैंने कभी किसान की बात आई और कांग्रेस बीजेपी ने की। मैं आप सबसे, हमारे सभी किसान परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूँ कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये ST SC हमारे OBC के जो भाई हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ। बीजेपी कहती है कि हमें 400 सीटें इस बार, अब की बार 400 पार। यहाँ कहते हैं 29 की 29 चाहिए हमें। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं
कि 400 सीट जिस दिन बीजेपी को आ जाएगी उस दिन वो संविधान बदल देंगे। संविधान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके एक सांसद ने, अनंत हेगड़े, उनने कहा कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। कितना महीना है अपना जो देश के इना संविधान से नहीं चलाना चाहिए है। कितने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। जो संविधान बना वो सबके लिए है, सर्वसम्मति से है। अरे कांग्रेस पार्टी है जिन्हें गरीब की बात की, उन्हें जात पात की बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी है जिन्हें न जात पे न पात पे मोहर लगेगी या बात करी, हमेशा करी, आज से नहीं करी, आज से 50 साल पहला से करी। हमने एक ही भावना है कि संविधान जो बचाना चाहिए है। जरा हाथ ऊंचा करो एक बार, संविधान बचना चाहिए। एक बार बिल्कुल कोताही मत बरतो जो वोट डालने का अधिकार सभी वंचित कर दे बीजेपी। एक ही चाइना में है सो, फ्रांस में है सो, रशिया में है सो कि एक ही पार्टी की सरकार बने। जो कांग्रेसी है वो भी कान खोल के सुन ले। अगर गांव में भी सरपंच, जनपद, जिला पंचायत और विधायक अन्य जगह बनना है तो फिर जिंदा रखो इस लोकतंत्र। और लोकतंत्र जिंदा जब रहेगा जब दिलीप भैया और हमारा महेश भैया चुनाव में सांसद बनेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भारत माता की धन्यवाद। अच्छा, एक बात और आजकल बीजेपी वाला का एक फैशन याद है, जिनकी थाना पर रिपोर्ट है, वो क्या करने गांव में जाएगा कि यार थाको टीआई का एक पुलिस वाला का भेज देगा कि यार थारे पुलिस वालों पकड़ना है, थारी एक कटवाई दूंगा हूँ, बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा बड़ा स्तर पर कोई ठेकेदार होगा, नेता, जनपद, जिला पंचायत को, तो गए थारा बिल पास नहीं रहा है, लहू ही पास करे दूंगा, तू बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा कोई पुराना नेता लाने कोई छोटी मोटी घपला घोटाला सरपंच ने कर दिया हो तो उन्हें सरपंच कन जाएगा कि थारा पर केस बनवे जाएगा, बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और जो विधायक लेवल का लोग ना है उनको भी अलग अलग तरीका से डराओगा और फिर कहेगा बीजेपी में ही जा। अरे भैया, इनका सबका भी तू बीजेपी में ले जाएगा तो ये जनता जाएगी कहीं? अरे जाएगी कहीं? ऐसा डरपोक लोग ना कहे, कायर लोग ना कहे, जिनने घपला और घोटाला करया उनका अगर बीजेपी ले भी जाए तो अपनों का नुकसान है कहीं? धन्यवाद। रूप से देखिए कि महेश परमार जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं उनको हराया था, उसके बाद वो सांसद का चुनाव लड़े। निश्चित रूप से एक बार पुनः उनको हमारे महेश भाई को जिताने की हमारी पूरी तैयारी है। जहाँ तक इस क्षेत्र की उन्नति विकास की बात है, महेश भाई किसानों के नेता है और लगातार विधानसभा में किसानों की आवाज़ उन्होंने बुझाई है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं करा है। महंगाई की लगातार महंगाई बढ़ रही है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कतनी करनी मंत्र है, जो कहती है वो करती नहीं है। चुनाव के समय उन्होंने वादा करा था हम 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेंगे, आज 2400 रुपये कुंटल खरीदी की जा रही है। और साथ साथ 3000 रुपये लाडली बहना की देने की बात करी थी, आज 100-1200 रुपये ही दिए जा रहे हैं निश्चित रूप से। और ये योजना भी थोड़े दिन के बाद ये बंद, लोकसभा चुनाव के बाद बंद कर देंगे। तो निश्चित रूप से हम देखें आज हमारा युवा लोग बेरोजगार है और हम 5 न्याय सिद्धांतों के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, जिसमें हम किसानों की समर्थन मूल्य की गारंटी हम देंगे और 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को हम देंगे। 30 लाख सरकारी नौकरी हम प्रदान करेंगे और ऐसे कई कार्य है जो हमारे जनता के बीच में हम लोग पूर्ण करेंगे। आम जनता में किस प्रकार का गुस्सा देखा जा रहा है केंद्र शासन के प्रति? आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी करनी में अंतर है। आज देखो ना व्यापारी वर्ग खुशी है, ना किसान खुशी है, ना हमारे युवा साथी सुखी है। कोई भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी शासन में सुखी नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से आम जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, वो धर्म की राष्ट्रवाद की बात करके अपनी गलतियों को छुपाती आ रही है। तो हम निश्चित रूप से इस चुनाव का हम देखेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप गुर्जर जी या पूरे उज्जैन अलोट संसदीय क्षेत्र के हमारे विधायक दिनेश जैन बोस जी हो, आप सबके सुझाव पर, आप सबके
के कहने पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके मुझे उम्मीदवार बनाया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसी पार्टी का उम्मीदवार हूं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश के लिए काम किया है। और मुद्दे और वादों की बात करें तो आपने देखा कि पिछले 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ से जो सांसद चुनाव जीत कर गया था, जो अभी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, 19 से लेकर 2024 तक 5 साल में एक बार भी आजम खाचरोद में एक बार भी खाचरोद हो या उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की आटो विधानसभा में किसी गांव में, किसी चौपाल पर, किसी तहसील मुख्यालय पर आज तक ना तो किसानों की बात की, ना युवाओं के रोजगार की बात की, ना माता बहनों के सम्मान की बात की, ना वहाँ के हमारे इस क्षेत्र के व्यापारी बंधु उनके साथ विचार विमर्श करके क्षेत्र का विकास कैसे हो वो हमेशा नदारद रहे। सबसे पहली बात तो कि गांव-गांव में लोग उनको ढूंढ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा। 27 रुपये प्रति क्विंटल की गारंटी देने वाले लोग, 3000 रुपये लाडली बहनों के खाते में देने वाले लोग, 450 में गैस की टंकी, और अभी आप देख रहे हैं, आप चारों तरफ हम अभी आलोट बढ़ावा से आ रहे हैं, एक समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर 100 ट्रालियाँ खड़ी हैं। 4 दिन से ट्रालियाँ किसान भाई की तुल नहीं रही हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है, उनको डरा धमका के कभी कह रहे हैं गेहूँ में मिट्टी भगा रहे हैं। एक भी उपलब्धि जो निवर्तमान सांसद है, एक भी उपलब्धि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र, वो नागदा खाचरोद हो या कहीं भी चले जाओ, कहीं चौपाल पे आकर यहाँ तक तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिताया, 5 साल में उन कार्यकर्ताओं के फ़ोन नहीं उठाए, उन कार्यकर्ताओं यहाँ तक कि गाँव, बड़े बड़े गाँव के नाम मालूम नहीं है। 10 साल से अच्छे दिन की बात करके सरकार आई थी, महंगाई कम करने की बात, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात, तो कहाँ अच्छे दिन है किसानों के? अच्छे दिन आप देख रहे हैं, 40-45 रुपये लीटर डीजल मिलता था, गेहूं के दाम कहाँ हैं, सोयाबीन के दाम कहाँ हैं, व्यापारी परेशान है, महंगाई से हर वर्ग परेशान है। तो मुद्दे तो जिनने हम बैठेंगे तो सैकड़ों हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता में जोश है। मंदसौर, नीमच और उज्जैन आलोट दोनों लोकसभा हम जीतेंगे और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और देश का जो जंगल राज है वो समाप्त होगा। महेश परमार जी, आपका विजन क्या है? आप अगर सांसद चुने जाते हैं तो आपकी उपलब्धि क्या रहेगी जनता के लिए? हमारी पहली प्राथमिकता हमारे किसान भाइयों को अच्छा दाम मिले, अच्छी मंडियों के माध्यम से उनके जो उपज है, वो गेहूँ हो, सोयाबीन हो, उनके फल हो, सब्जी हो, किसान भाइयों के संवाद करके पूरे देश में यहाँ उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में जो किसान भाई हैं अच्छी उपज होती है, तो सबसे प्राथमिकता उनको दाम अच्छा मिले, उनको उनके बीमे की लड़ाई लड़ना, उनके मुआवजे की लड़ाई लड़ना, उनको समय पे खाद मिले, बीज मिले, सिंचाई के स्रोत डैम बने और नए सिंचाई के स्रोत के माध्यम से अच्छी फसल हो, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, मातृशक्ति के सम्मान में हमारी पढ़ी लिखी बेटी और पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी, उनके लिए रोजगार, यहाँ के हमारे व्यापारी बंधु उनके साथ विचार विमर्श करके जो इस क्षेत्र की सेवा करते हैं उनको साथ मिलाकर उनको सरकार के माध्यम से सब्सिडी कैसे मिले और क्षेत्र का विकास कैसे हो, और खुले मंच से प्रत्येक तहसील मुख्यालय पे गांव जाकर, चौपाल पे जाकर हम खुले रूप से एजेंडा तक गांव के की चौपाल पे बैठ के गांव के हमारे परिवार के लोगों के बीच एजेंडा तय करेंगे, उनसे ही कार्य योजना बनवाएंगे और 5 साल उस कार्य योजना के ऊपर काम होगा। खाचरौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।